करेंगे पेटीएम शेयर को लेकर। एक और स्टॉक जिस पर भारी प्रेशर आ रहा है, लाइफ लो पर है पेटीएम। आज एक बार फिर से नया रिकॉर्ड लो लगा है, एक बार फिर से निचला सर्किट भी आपने इस स्टॉक पर लगते हुए दिखा है। 10% नीचे इस समय पेटीएम। एक बार चोपड़ा साहब से भी राय लूंगा, उससे पहले हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट सुदीप शाह साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, वैसे तो काफी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेटीएम की भारी पिटाई हो रही है, आज भी लोअर सर्किट पर है, बट यहाँ से टेक्निकल लेवल्स कुछ निकलते हैं, लाइफ लो पर ऑलरेडी है स्टॉक। हाँ, नमस्कार दीपांशु। जो हिसाब से मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जो हिसाब से ये लाइफ लो पे आ चुका है और एक ब्रेकडाउन आया है और अभी तो आप देखिए जो प्रीवियस इसका जो लो था नवंबर 2022 का, ये उसके नीचे सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कोई चांस ऑफ रिकवरी, और अगर जब भी ये सर्किट खोले और मौका भी मिलता है एक हल्के से राइज में, तो वहां पे एग्जिट कर लेना ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लोअर लेवल्स कुड स्टिल बी सीन, एंड इनफैक्ट चार्ट तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कम से कम इससे ज्यादा और नीचे के लेवल्स 350 या उसके नीचे भी जा सकते हैं। तो कोई बॉटम फिशिंग तो ना करे, पर जब मौका मिले तब इससे एग्जिट कर जाए, ये मेरी राय रहेगी। ओके, मौका मिले तो एग्जिट कर जाएं। चोपड़ा साहब, आपकी क्या राय रहेगी? कंसर्न्स हैं, आरबीआई गवर्नर साहब ने भी कहा है कि एक हफ्ते में एफएक्यूज जारी कर देंगे, बट जहां तक फैसला है पेमेंट बैंक के डिसीजन को लेकर, उस पर दोबारा रीथिंक तो नहीं होने वाला है। क्या राय सकते हैं सर पेटीएम पर अब? दीप, कुछ बुनियादी चीजें मैं बोलना चाहूंगा। मैंने पिछले वीक भी जब बात हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, अनिल जी ने भी जब इंटरव्यू किया था, जब आईपीओ आया था, तो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट थी और वो बहुत ज्यादा ओवर कमिट कर रहे थे। अनिल जी ने बार बार कहा कि रेवेन्यूज कहाँ हैं, रेवेन्यूज कब दिखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कब दिखेंगे, इस पे कोई जवाब नहीं था। चलिए, वो बात चली गई। उसके बावजूद भी अगर एक पैन पे हजार हजार अकाउंट खोलेंगे और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की बात होगी, देखिए बिना आग के धुआं नहीं होता, ये बात समझिएगा। तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ किए पेटीएम के ऊपर रेड फ्लैगिंग हो गई और पहले भी उनको मना किया गया नए क्लाइंट्स अनबोर्ड करने के लिए, आरबीआई ने कहा, बहुत स्ट्रांगली कहा, उसके बावजूद वो लोग फिर कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे थे। तो हैबिचुअल अगर आप ऑफेंडर्स बन जाते हैं तो उस कंपनी के साथ शायद ऐसा ही होता है। हालांकि नो डाउट इसमें मैं बिल्कुल ये बात अग्री करूंगा कि जिस तरीके से पेटीएम ने अपने ब्रांड का विस्तार किया, एक ऑटो और खोमचे वाले तक भी पहुंचे, पूरे देश में पहुंचे, गली गली में पहुंचे, तो ये भी एक हरक्यूलियन टास्क था किसी भी नई कंपनी के लिए, मगर उन्होंने किया। पर उसको उस जगह पे पहुंच के अपने आप को संभालना बहुत जरूरी होता है। तो वो ये मुझे लगता है कुछ कुछ इश्यूज हैं। मेरा भी एक छोटा सा फूड बिजनेस है, वहां से भी हमने पेटीएम के क्यूआर कोड्स हटाए, एचडीएफसी या दूसरे बैंक्स का लगाया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो गया। यही डर एक टाइम पे यस बैंक में हुआ था, जब बात हुई थी कि यस बैंक खत्म हो जाएगा तो लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ किया। तो ऐसा इस तरीके से मेजर विड्रॉल्स कर रहे हैं लोग। जो मैंने चैनल चेक किया, लोगों से बात करी, उन्होंने पेटीएम बैंक से पैसे विड्रॉ करे हैं, ये पेटीएम की जगह दूसरा फोन पे या दूसरे गूगल पे वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नो डाउट एक रिपल इफेक्ट आया है, जिसकी वजह से पेटीएम की आने वाली तिमाहियों में हम देखेंगे बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी अपसाइड दिखता है तो निकलिए। और नीचे के टारगेट्स भी दिए हैं, बहुत मैक्वारी ने दिया है। बहुत चिंताजनक बात है कि इस तरीके से टारगेट्स दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा, कंट्रोवर्सी से दूर रहें, अपना पैसा बचाएं जो भी बचा सकते हैं। कि तो ये पेटीएम पर राय आपके लिए